नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकरे वर्ल्ड वॉर वन की इस कहानी की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कभी डोमिनो इफ़ेक्ट के बारे में सुना है? शायद आपने ये देखा होगा, लेकिन आपको ये टर्मिनोलॉजी के बारे में मालूम नहीं होगा या फिर मालूम भी होगा। लेट मी एलैबोरेट। अगर आप किसी पार्किंग लॉट में हैं और वहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स एक के बाद एक पार्क की है या फिर टू व्हीलर बाइक्स साइड स्टैंड में पार्क की है, और अगर एक साइकिल गिर जाती है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी साइकिल पे होता है, दूसरी साइकिल भी उसे टकरा के गिर जाती है, एंड सो ऑन। वैसा ही उसे कहते हैं डोमिनो इफ़ेक्ट। तो यही डोमिनो इफ़ेक्ट वर्ल्ड वॉर वन में हुआ। एक्चुअली किसी को वॉर नहीं चाहिए, लेकिन इस डोमिनो इफ़ेक्ट के वजह से वॉर हुआ, ऐसा भी कहा जा सकता है। 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के आर्च ड्यूक प्रमुख उत्तराधिकारी फ्रांस फर्डिनांड की हत्या हुई, और इसके बाद ये डोमिनो इफ़ेक्ट शुरू हुआ। कुछ सेवरल इंसिडेंट्स हुए और उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ एपिसोड 4 में। इसका नाम है द रोड टू वॉर। दोस्तों, आज भी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कोई XYZ कंट्री है और किसी दूसरे कंट्री के साथ वो वॉर या युद्ध के लिए जाती है, या किसी दो कंट्री के बीच में युद्ध के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, आसार बढ़ जाते हैं, तो पूरी दुनिया में जितने भी मेन कंट्रीज़ है, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, वहाँ हाई अलर्ट डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों, आज का एपिसोड और इसके बाद की जो वर्ल्ड वॉर की कहानी है, ये समझने से पहले आपको पूरा वर्ल्ड मैप एक रफली मालूम होना ज़रूरी है। एटलीस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ 1914 के टाइम और अभी कैसे है, ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप गूगल करके देख सकते हैं, तो भी मैं आपको ये कहानी के द्वारा बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात यह है कि असैसिनेशन जो थर्ड एपिसोड में तक जब हम आए हैं, वहाँ तक दुनिया जो है, उस वक्त की जो दुनिया है 1914 की, वो दो भागों में डिवाइड हो गई थी। सो एक साइड में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, और इसके अपोजिट जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। तो शुरू करते हैं द रोड टू वॉर। तो दोस्तों, जैसे थर्ड एपिसोड में हमने सुना कि 28 जून 1914 के वक्त फ्रांस फर्डिनांड की हत्या हो गई। उसके कुछ ही दिन बाद जुलाई 5 को ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से मदद मांगी। अब ये मदद क्यों मांगी, इसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी को मालूम है कि अगर हम सर्बिया पे हमला करते हैं तो रशिया उनको सपोर्ट करेगा। अब ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे क्यों हमला करेगा? क्योंकि असैसिनेशन के दौरान जो व्यक्ति था वो सर्बियन सपोर्टर था, वो सर्बियन आदमी था, और ऑस्ट्रिया हंगरी का ये दावा था उस वक्त कि ये जो असैसिनेशन, ये जो हत्या की है, इसके लिए सर्बियन गवर्नमेंट ने उस वक्त मदद की थी। तो इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया पे हमला बोलना था, लेकिन वो ऐसा डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता था क्योंकि उसे मालूम था रशिया उसे सपोर्ट करता है। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से सपोर्ट मांगने की इच्छा रखी, और जर्मनी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे जर्मनी ऑस्ट्रिया को अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों कर रहा है? इसके तीन मोटे मोटे कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जर्मनी को यूरोप में अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करना था उस ज़माने में। दूसरा कारण ये भी है कि जर्मनी के जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये तीनों मित्र देश बन गए थे, तो इन्हें भी इनके सिक्योरिटी के लिए अपने मित्र देश चाहिए थे। और तीसरा रीज़न ये है कि जर्मनी को खुद से युद्ध की शुरुआत नहीं करनी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे अटैक कर रहा है, ये जब जर्मनी ने देखा तो उसे ये अच्छा चांस लगा
कि ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने का मतलब दुनिया में ये प्रूव हो जाएगा कि वर्ल्ड वॉर या कोई भी युद्ध की शुरुआत हमने तो नहीं की, जर्मनी ने तो नहीं की, ऑस्ट्रिया हंगरी ने की। वो हमारा मित्र देश है तो हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ये इतना पहले सिंपल था कि ऑस्ट्रिया हंगरी को ऐसा लगा और सभी को ही ऐसा लगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी है, वो सर्बिया पे अटैक करेगा और शायद ये युद्ध ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ये डोमिनो इफ़ेक्ट और बढ़ने लगा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को ब्लैंक चेक दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और कंडीशन थी। जर्मनी तब ही युद्ध में हिस्सा लेगा जब रशिया इसमें इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में युद्ध होगा। तो ये जुलाई 5 की बात है। उसके कुछ ही भी दिन बाद जुलाई 23 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। उसके बाद जुलाई 25 को फ्रांस ने प्रॉमिस किया कि रशिया को वो हेल्प करेगा। जुलाई 28 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। जुलाई 30 को रशिया ने अपने सैनिक ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ मोड़े। अगस्त 1 को जर्मनी ने रशिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। उसके बाद जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध के आसार बढ़ने लगे। इसलिए जर्मनी और फ्रांस ने अपने अपने सैनिक वेस्ट फ्रंट पे, जहाँ पे फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर है, वहाँ पे तैनात करना शुरू कर दिए। अगस्त 3 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और अगस्त 4 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। तो दोस्तों ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए, 2-2, 3-3 दिन के इंटरवल में ये बड़े बड़े इवेंट्स हुए। बड़े बड़े देशों ने दूसरे देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ थी कि सबको विक्ट्री चाहिए थी और सबको यूरोप पे या पूरी दुनिया पे अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करना था। और यही इसका एक मेन कारण कहा जा सकता है। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई जो 4 साल चला। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी रोड टू वॉर। अगर कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट मैंने आपको बताए वो आपको अगर समझ में नहीं आए कि किसके साथ किसका युद्ध हुआ, तो एक सिंपल एक आप दिमाग में रखिएगा कि ग्रुप ए में जो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और ग्रुप बी जो है वो है जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी, और रशिया के साथ सर्बिया भी है। सो एक थोड़ा सा एक ध्यान में अगर जहन में रहेगा आपके, तो वो सुनने में आसानी भी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से इसकी आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।